Hey everyone, good afternoon, good morning, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning. आज मैं आप लोगों से बहुत छोटे से वीडियो के थ्रू एक छोटी सी बात करने के लिए आया हूं कि क्या आप लोगों को अभी गेट एग्जाम के आने का डर या फिर वो प्रेशर फील हो रहा है। अगर है तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं यहां पे बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में वो बताना चाहता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी डरे हुए हैं या प्रेशर में हैं, क्योंकि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। लगभग हर एक स्टूडेंट के माइंड में यही डर है कि वो पीछे रह रहे हैं, काफी कुछ बचा हुआ है, टाइम कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों सुनिएगा, वीडियो बहुत छोटा है और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो आखिरी तक सुनिएगा। बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा जिसमें आपको आपका डर जो है वो भगा दिया जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे जो डरे हुए हैं वो क्यों हैं? पहला, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी जो है रिवीजन पे नहीं पहुंचे हैं, जो सिर्फ सिलेबस कवर करने के लिए लगे हुए हैं। तो उन्हें यह डर है कि हम रिवीजन कब स्टार्ट करें। उनका माइंड जो है वो ग्रीडी हो रहा है कि हम सर अब हमको तो रिवीजन स्टार्ट करना ही है, जितनी जल्दी हो सके हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी टेस्ट सीरीज नहीं लिख रहे हैं, तो उनके लिए अंदर से मन में आ रहा है कि सर जितनी जल्दी हो सके ये रिवीजन या ये खत्म करें ताकि टेस्ट सीरीज लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, फुल लेंथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो डरे हुए हैं कि दूसरे लोगों ने ये कर लिया है, अब हम ये भी स्टार्ट करें। तो देखो, डर जो है दूसरे लोगों की वजह से हो रहा है, आपको अपनी प्रिपरेशन की वजह से नहीं। सर उसने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, मुझे भी करना है। सर उसने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दिया, मुझे भी देना है। सर उसने 4 रिवीजन कर लिए, मुझे भी देना है। उसने 2 रिवीजन खत्म कर लिए, मुझे भी करना है। एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे यहां पे बताइएगा कि क्या कोई दूसरा स्टूडेंट जब टीओसी पढ़ रहा था तब आप भी टीओसी पढ़ रहे थे? क्या सभी लोगों ने जब सीओए पढ़ा तब आपने भी सीओए पढ़ा? क्या सभी लोगों ने जब मैथमेटिक्स पढ़ा तब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा? नहीं ना। तो फिर आप दूसरों से कंपीट क्यों कर रहे हो या कंपेयर क्यों कर रहे हो? अगर आप लोग रियल में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अगर आपका रियल टारगेट है गेट में अच्छा करना, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका फाइनल रिजल्ट जो है, एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। अगर आप दूसरों के कंपैरिजन में या पीयर प्रेशर में आके और ये गेट एग्जाम का या गेट प्रिपरेशन का हीट फील करोगे तो उसमें गड़बड़ कर सकते हो। मैंने रिसेंट पास्ट में कुछ स्टूडेंट से बात की ओवर द कॉल, जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं, और हर एक स्टूडेंट से सुन के ऐसा ही लगा कि उनकी प्रिपरेशन हाईली मोटिवेटेड है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग जिनको वो बहुत क्लोजली सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। उनको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी से कोई मतलब नहीं। ये तो वही बात हो गई कि दिवाली के टाइम पे अगर पड़ोसी लड्डू बनाएगा तो मेरे घर में भी लड्डू ही बनेंगे, चाहे मुझे लड्डू पसंद है ही नहीं। बट दिस इज रियली नॉट गुड। मुझे अगर लड्डू नहीं पसंद है तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। मेरी प्रिपरेशन का प्लान अलग होगा ना, जो मेरे अकॉर्डिंग होगा। तो मैं फिर क्यों दूसरों की प्रिपरेशन का प्लान फॉलो करूं या क्यों दूसरों की वजह से अपनी प्रिपरेशन को हॉन्ट करूं? तो आप सबसे पहले यह देखो कि आपकी प्रिपरेशन को किस चीज की कब जरूरत है। जब रिवीजन आप स्टार्ट कर सकते हो तभी करो, जब प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो तभी करो, जब आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है तभी करो, आपको जब फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करने हैं आप तभी करो। दूसरों ने अगर अभी कर दिए हैं तो आपको अभी करना जरूरी नहीं है। आपका प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। अगर आप प्लस के मेंबर हैं तो आप मेरी किसी भी प्लस की क्लास में आके या स्पेशल क्लास में आके और मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मेरा प्रिपरेशन यहां 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 चल रहा है, अब मैं आगे क्या करूं, क्या ये ठीक है या नहीं है? आप मुझसे वेरीफाई करा लो, मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा। अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं तो मैं वीकली या बाई वीकली आस्क मी एनीथिंग सेशंस लेता रहूंगा, ताकि आप उन सेशंस में आके लाइव आके और अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ पाएं, ताकि मैं आपको उनके आंसर्स बता पाऊं। बट अल्टीमेटली आपको अपनी ही प्रिपरेशन का प्लान फॉलो करना है।
अब एक चीज का आंसर आप लोगों को करना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और वो ये है कि क्या जो ये मैंने अपनी अभी इतनी बातें बताई उससे आपका थोड़ा प्रेशर रिलीव हुआ? यस और नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। अगर प्रेशर रिलीव हुआ है तो आगे आने वाले 3 महीनों में सेम चीज आपको फॉलो करनी है कि आप दूसरों के हिसाब से अपना प्लान ना बनाएं, अपना प्लान अपने अकॉर्डिंग रखें। आप किसी एजुकेटर से, किसी भी जानकार से जो गेट की एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर चुका है और अच्छा परफॉर्म कर चुका है, उससे एक बार अपनी स्ट्रेटेजीज वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा, और जल्दी ही करा लीजिएगा। मल्टीपल स्टेजेस में करते रहिएगा वो, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे अपने अकॉर्डिंग रखने की परमिशन मिल पाए, बट ना कि किसी और की वजह से। राइट? तो आगे आने वाले 3 महीनों में अपनी प्रिपरेशन को अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से चलाइए। जिधर आपको जाना है उधर आप अपनी प्रिपरेशन को लेके जाइए, बट दूसरों के हिसाब से नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के हिसाब से नहीं। आप जो डिसाइड करते हो कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहां पहुंचा है। सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो गए हैं तो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट कब लिखेंगे, ये सब आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है, हीट इसलिए भी आ रही है क्योंकि शुरुआत का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, या फिर बीच में किसी रीजन से टाइम वेस्ट हो चुका है और उसकी वजह से अब टेंशन आ रहा है कि सर टाइम कम बचा है, अब इसमें इतना कैसे करें, बहुत सारे कोर्सेज बचे हुए हैं, अब क्या करें, हमारे पास बहुत सारा रिवीजन बचा है, अब क्या करें, चीजें बहुत सारी भूल चुके हैं सर, अब हम क्या करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे लास्ट में मैंने कहा कि सर हमारे टॉपिक जो है दिमाग में रिटेन ही नहीं हो रहे हैं, अब तो मुझे प्रेशर आ रहा है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। देखो, ये हर किसी के साथ होता है। जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं उनमें से हर कोई ये यस यस कहेगा इस चीज को लेके कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट 8 महीने, 10 महीने, 5 महीने पहले पढ़ा था, वो याद नहीं रख सकते, बिल्कुल याद नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपका माइंड का मेमोरी जो है वो ऐसा नहीं है, हर किसी का नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, उसी के लिए तो रिवीजन करते हैं। रिवीजन का टाइम निकालो, जो बहुत पहले कोर्सेज पढ़े थे उनको अच्छे से टाइम देके रिवाइज करो, जो अभी रिसेंटली पढ़े थे वो कम टाइम में भी रिवाइज हो जाएंगे, बट रिवीजन का ठीक ठाक टाइम निकालो। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करो। कंटेंट को दिमाग में रखने के लिए मल्टीपल रिवीजन चाहिएंगे, और ऐसे चाहिएंगे जहां से आप चीजें याद रख पाओ। ध्यान दो, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ स्टडी पे, बट प्रेशर फील मत करो। अगर आप टेंशन में रहोगे तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपका अल्टीमेटली जो इतनी मेहनत करने का जो फल मिलना चाहिए था वो एग्जैक्टली उतना नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। तो आपके साथ एक सिंपल सा फंडा है जो यहां पे आपको फॉलो करना है, वो ये है कि हमें कुछ भी करके प्रेशर फील नहीं करना है। एक चीज जो मैंने बताई, दूसरों के हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं चलना है। दूसरी चीज मैंने बताई कि अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आप शुरुआत में बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, लेट से स्टार्ट किया, जिसकी वजह से कम टाइम में आपके पास बहुत कुछ करने का बचा हुआ है, तो भी टेंशन मत लो। जितना टाइम बचा है अगर उसको अच्छे से भी यूटिलाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा। अगर आप लोग यहां से भी अच्छा सिंसियर हो जाते हो तो भी ठीक ठाक रैंक आ सकती है। तीसरी चीज जो मैंने बताई कि सर हमको कुछ भी याद नहीं रह रहा है, जो क्वेश्चन हम उस वक्त सॉल्व कर चुके थे वो अब हमें याद भी नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। ये हर किसी के साथ होता है, इसीलिए रिवीजन करना जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे, चीजें वापस रिकॉल होंगी, कोर्स के टच में वापस आप आ पाओगे। तो अब आपको चीजों पे ध्यान देना है कि रिवीजन करने से हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप पूरा एक बार का रिवीजन ना कर लो, फुल लेंथ टेस्ट मत लिखना, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट लिखने जाओगे मार्क्स कम आएंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे पूरे कोर्स पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। कोर्स पढ़ो, रिवाइज करो एक बार पूरा, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लिखो। कुछ और पॉइंट्स अगर मुझे दिमाग में आएंगे तो मैं उस पर जरूर बहुत जल्दी एक छोटा सा वीडियो फिर से बना लूंगा इसी टाइप का। और अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में जाके और जरूर से मैसेज करिएगा दोनों चीजों के बारे में। एक कि क्या आपका थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ,
और दूसरा कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप परेशान हैं अभी इन दिनों में, आखिरी के 3 महीनों में। अगर है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आई विल रीड, और जल्दी से उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं फिर से इसी टाइप का बनाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाए। अगर आप लोग अभी भी चाहते हो कि कुछ कोर्सेस जहां आपको कमियां पड़ रही है उनको ठीक से प्रिपेयर करना है, या गेट 24 के लिए आपको प्रिपरेशन करना है बट 23 भी आपको उसमें इंक्लूड करना है, तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं ये कोड लगा के। इस कोड को लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा। आप सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, अनअकैडमी लाइट, विच इज अवेलेबल विद दीज प्राइसेस फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। सेम कोड VDEEP10 से इसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा आपको। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा ताकि इसी टाइप के और भी ढेर सारे वीडियोस आपको मिलते रहे इन आखिरी के 2 से 3 महीने में। स्टे इंस्पायर्ड, कीप लर्निंग हैप्पीली एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।